यह कहानी है बंदर की, जो एक वफादार बंदर था और इंसानों के बीच रहता था और बेमिसाल प्यार और भक्ति दिखाता था। चलिए मैं आपको उसकी दुनिया में ले चलता हूँ। एक बार की बात है, अम्मा नाम की एक बुजुर्ग महिला थी। उसकी त्वचा हल्के भूरे रंग की थी, गर्म भूरी आंखें जो अक्सर चिंता दर्शाती थीं, और भूरे बाल बड़े करीने से एक बन में बंधे थे। उम्र के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उनका दिल दया से भरा था। अम्मा अपने पति मौला के बाद अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थीं। मौला एक स्ट्रीट परफॉर्मर थे। वह बंदर नामक पालतू बंदर के साथ लोगों का मनोरंजन करते थे। लेकिन मौला सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वह बंदर को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और बचपन से ही उसका पालन पोषण करते थे। जब मौला की मौत हुई तो अम्मा और उनकी बेटियां टूट गईं। उन्होंने जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो उनके लिए मददगार थी, बंदर। बंदर कोई आम बंदर नहीं था। उसकी गहरी आंखें हर भावना को व्यक्त कर सकती थीं, खुशी, गुस्सा, दुख। उसका फर मोटा, हल्का भूरा था जिसमें गहरे रंग के धब्बे थे। और ओह, वह कितना मजबूत था। फुर्तीला और मांसल, बंदर परिवार का रक्षक और भरण पोषण करने वाला बन गया। अम्मा और बंदर ने मिलकर अपना गुजारा चलाने के लिए समोसे बेचना शुरू कर दिया। बंदर अपने सिर पर समोसे की ट्रे रखकर गांव की गलियों में घूमता और अम्मा को पैसे कमाने में मदद करता। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन समोसे बेचते समय मुसीबत आ गई। कुछ अजनबी लोग अम्मा की बेटियों पर नजर रखने लगे, खूबसूरत युवतियां, और अनुचित व्यवहार करने लगे। परिवार को खतरा महसूस हुआ। तभी बंदर आगे आया। हिम्मत के साथ उसने उन लोगों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया। हालांकि खतरा टल गया, लेकिन इस घटना ने परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जैसे कि चीजें काफी कठिन नहीं थीं, एक और चुनौती फरीद के रूप में आई, एक चालाक आदमी जिसने अम्मा से शादी की, प्यार से नहीं बल्कि सुविधा के लिए। फरीद पहले तो विनम्र लग रहा था, लेकिन उसके इरादे बुरे थे। उसने अम्मा की बेटियों के लिए बुरी योजनाएं बना रखी थीं। इस खतरे को भांपते हुए बंदर को पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी बहनों के लिए अच्छे पति खोजने का फैसला किया ताकि वे सुरक्षित रहें। अपनी बहनों की शादी के लिए दहेज की तैयारी करने के लिए बंदर ने अथक परिश्रम किया। वह जंगल में गया और लकड़ी काट कर लाया, दहेज के हिस्से के रूप में फर्नीचर बनाने की योजना बनाई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में आग लग गई और बंदर द्वारा इकट्ठी की गई सारी लकड़ियां नष्ट हो गईं। दिल टूटा हुआ था, लेकिन हार नहीं मानी। बंदर ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपने परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करता रहा। इस बीच कुछ अद्भुत हुआ। सेठ जी नामक एक दयालु मिठाई की दुकान के मालिक ने बंदर की निष्ठा और कड़ी मेहनत को देखा। सेठ जी बंदर की इतनी प्रशंसा करते थे कि उन्होंने उसे अपने बेटे के रूप में गोद लेने का फैसला किया। इतना ही नहीं, बल्कि सेठ जी ने अपने 3 बेटों करीम, रहीम और आरिफ की शादी बंदर की बहनों से करने की पेशकश भी की। ये युवा लड़के सम्मानपूर्ण, दयालु और लड़कियों के लिए एकदम सही जोड़ीदार थे। सेठ जी की मदद से शादियां हुईं और अम्मा की बेटियों को अपने नए घरों में खुशी और सुरक्षा मिली। जहां तक बंदर का सवाल है, उसे भी सेठ जी के साथ एक नया घर मिल गया। वहां उसके साथ नौकर या पालतू जानवर की तरह नहीं, बल्कि एक प्यारे बेटे की तरह व्यवहार किया गया। वफादारी और प्यार की जीत हुई, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, यहाँ तक कि प्रजाति की भी नहीं। और इसलिए बंदर की कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, त्याग और अटूट वफादारी किसी भी बाधा को पार कर सकती है।
अपने कार्यों के माध्यम से बंदर ने साबित कर दिया कि प्यार हर चीज से परे है, यहाँ तक कि इंसान होने से भी।